Good morning students. Today we are going to discuss about light and source of light. Students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट और सोर्स ऑफ लाइट के बारे में. Students, earlier we have seen that what are the topics which we have to discuss in this chapter. इससे पहले हमने देखा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लाइट and source of light. Okay, so students, let us begin. Students, अगर हम बात करते हैं लाइट की, so light is a form of energy. लाइट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है. ओके, एंड एज हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट भी क्या थी? एनर्जी की ही फॉर्म थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि कैसे हीट में ट्रांसमिशन होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के थ्रू, और ऐसे कई फैक्टर्स थे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइट. सो बेसिकली लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमें कभी भी अगर लाइट को डिफाइन करना है, सो वी विल से दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आफ्टर दैट वी हैव टू कंटिन्यू दैट विच व्हेन फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, इनेबल अस टू सी दैम. ओके, उसके बाद ये हमें इनेबल करती है कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकें. सो व्हाट इज़ दिस स्टूडेंट? सपोज़ करिए स्टूडेंट्स, हम कंसिडर करते हैं कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट. आप सपोज़ करिए आप एक रूम में हैं, आपने बल्ब ऑन किया. ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब है, आपने उसको ऑन किया, और आप जो भी आप ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, सपोज़ यू आर ऑब्जर्विंग, इफ़ यू आर इन अ क्लासरूम, you are observing a blackboard, you are observing a duster. So आप उसको देख कैसे पा रहे हैं, इसके लिए आपको ये अज्यूम करना है कि क्या फिनोमिना हो सकती है, या वो क्या हो सकता है जिसकी वजह से हम उसको देख पा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये समझना है कि वो जो लाइट सोर्स है, तो सपोज़ करिए स्टूडेंट्स ये बल्ब है, ये जो लाइट सोर्स है ये हमारे ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज़ में रिफ्लेक्ट होती है, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. ओके, सो कम्प्लीटली, जब हम कम्प्लीटली डिफाइन करेंगे लाइट को विदाउट ब्रेकिंग, स्टूडेंट्स आपको बस 3 फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं. पहली चीज़ ये कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. दूसरी चीज़ ये कि जो मतलब लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, उसके बाद ही हम क्या कर पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. सो डिफाइनिंग इट कम्प्लीटली, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which when falls on the objects enable us to see them. Okay, so this is all about light. ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है लाइट के लिए. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अगर आप बात करें कि ये एनर्जी का फॉर्म तो है, लेकिन दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म होती है, जिसके बिना इट विल बी बेटर टू से दैट लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट. मतलब जिसके बिना अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ओके, एंड इट इज़ इक्वली इसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो. ये प्लांट्स के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और एनिमल्स के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करें, सो प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. प्लांट्स क्या होते हैं, वो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इन एब्सेंस ऑफ लाइट इट कैन नॉट बी टेक प्लेस, ऐसा नहीं होगा. और अगर एनिमल्स की बात करें, सो एनिमल्स डिपेंड ऑन दिस फूड. जो प्लांट फूड प्रोड्यूस कर रहा है उस पर एनिमल्स डिपेंड करते हैं. तो अगर लाइट ही नहीं है तो ना ही प्लांट फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे, ना ही एनिमल्स उन फूड को खा पाएंगे. सो बेसिकली दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइट. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ एक्टिविटी गिवन इन योर बुक. एक एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको बस सिंपल एक कंडीशन समझनी है, या आप जनरली भी इसको एनालाइज करिए कि आप उस समय अगर आप एक पूरे ब्लैंक रूम में हैं, पूरे मतलब ओपेक नहीं कहेंगे, सपोज देयर इज़ अ रूम विच इज़ वेरी डार्क रूम है. ओके, आप उसमें चीज़ों को नहीं देख पाते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ कोई लाइट सोर्स नहीं है, वो लाइट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है.
लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप वहाँ पे एक कैंडल भी जला दें या इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन कर दें तो आप क्या देखेंगे, आप इजीली सब्सटेंस को देख पा रहे हैं। सो ऐसा होता क्यों है, इसी चीज़ को इस एक्टिविटी में ये बताना चाह रहा है कि ट्राई टू सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन एब्सोल्युटली डार्क रूम। एक डार्क रूम में आप उसमें ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करिए और उसके बाद आप एक कैंडल जला दीजिए और आप उसमें जो है देखने की कोशिश करिए। द कैंडल गिव आउट सम लाइट विच फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द रूम। फिर क्या होगा, कैंडल से लाइट आएगी, वो ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, तब आप उसको देख सकते हैं। ओके, दिस लाइट रीचेज योर आईज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आपके पास आती है, जिसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट को ईजिली देख सकते हैं। सो दिस इज़ द एक्टिविटी which is given to understand about the light. Now students, let's talk about source of light. अब अगर हम source of light की बात करें so we can see that they are basically depending on the source. हम कह सकते हैं there are luminous objects, there are non-luminous object. Okay, so students अगर बात करें luminous object की तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ओके, या जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं लाइक सन की खुद लाइट एमिट करता है, लाइक स्टार्स, लाइक कैंडल, लाइक लैम्प, लाइक बल्ब। ओके एंड स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि हम सोर्स ऑफ लाइट को अगर डिफाइन करना है तो हम ये कैसे कहेंगे, सो द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। एंड स्टूडेंट, सन इज़ द मेन एंड द ब्राइटेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। सन जो होता है वो ब्राइटेस्ट सोर्स है लाइट का अर्थ पे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ 1.49 इंटू 10 to the power 8 किलोमीटर, मतलब करीब 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सन की अर्थ पे। फिर भी हम देख सकते हैं कि हम सन में ईजिली चीज़ों को देख सकते हैं सनलाइट की वजह से। ओके, सो दिस इज़ द ब्राइटेस्ट नेचुरल सोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अदर स्टार्स आर ऑल्सो नेचुरल सोर्स। अगर हम स्टार्स की बात करें तो वो भी नेचुरल सोर्सेज हैं, बट दे आर एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। वो अर्थ से भी दूरी पे हैं, जिस वजह से दीज स्टार्स आर सीन इन द फॉर्म ऑफ वेरी माइन्यूट ब्राइट पॉइंट। इस वजह से हम लोग इसको बहुत ही माइन्यूट पॉइंट की तरह देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हैं सन के बारे में तो सन आप देख सकते हैं आपको एक मतलब एक स्फेयर के तौर पे दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं स्टार की बात करें तो स्टार हमें क्या एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखता है। ये क्यों? क्योंकि इसके डिस्टेंस अर्थ से और दूरी पे है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सीन अबाउट द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर स्टूडेंट्स हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें, सो मून ऑल्सो गिव्स आउट लाइट ऑन अ फुल मून, बट मून इज़ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट डज़ नॉट एमिट इट्स ओन लाइट। मून क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये अपनी खुद की लाइट नहीं एमिट करता है। मून गेट्स इल्यूमिनेटेड बाय द सनलाइट, ठीक है, ये सन से लाइट लेके करता है। इट ओनली रिफ्लेक्ट द सनलाइट, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट बाई देमसेल्फ आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम समझ सकते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं है, जो खुद लाइट एमिट नहीं करते हैं। ओके एंड स्टूडेंट्स, देयर इज़ वन मोर कैटेगरी दैट इज़ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। देयर इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ पे हमने देखा सन हो गए, स्टार्स हो गए, ये क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। बट स्टूडेंट्स, you can say that earthen lamp, candles, torch, bulb, they are artificial source of light. Okay, and students, अगर हम लाइट की बात करें तो इसके लिए हम luminous intensity की बात करते हैं। that is the luminous intensity of a light source is the brightness of the source of light। मतलब अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि what is luminous intensity, तो luminous intensity क्या होती है किसी भी लाइट सोर्स की, वो कितना ब्राइटर है, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप बात करें कि हम इसको मीज़र कैसे करें, सो इट इज़ मीज़र्ड इन कंपैरिजन टू द ब्राइटनेस ऑफ अ कैंडल एट इट्स सोर्स। ओके, वो ब्राइटनेस के तौर पे ही मीज़र किया जाता है। एंड द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़ कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडला। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।
In our next lecture, we will discuss about the transmission of light. From there, we will come to know about the concept of the opaque object, transparent object and translucent substances. Okay.